ये 3 तरह से हम अपना व्यू मेकअप कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। ये मुंह है सांप का, यहां पीछे की तरफ गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए। जो बुल होता है वो सींग मारता है और आपको जमीन से हवा में उछाल देता है। तो जब प्राइस ऊपर जारी होती है, ट्रेंड ऊपर होता है, तो आपका बुलिश व्यू होना चाहिए। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में देखा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, देन वी केम इनटू प्लेनेटरी सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग, जिसमें हमारा पहला प्लेनेट था टाइम फ्रेम्स, जिसमें हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम देखा। सेकंड वाज ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, एंड नाउ वी विल कम ऑन टू थर्ड प्लेनेट। अब अभी हमारा रॉकेट थर्ड प्लेनेट पे पहुंच चुका है। व्हाट इज इट? थर्ड इज मेकिंग ए व्यू। इसके लिए सिंपल एक कोट यूज करूंगा मैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, बस सिंपल है। जहां ट्रेंड आपको बोल रहा है मैं प्राइस यहां जा रही है, आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बता दिया, ट्रेंड पता लग गया और आपने ट्रेड ले लिया। ऐसा नहीं होता है। जब तक 9th प्लेनेट तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक आप अगर ट्रेड ले लेंगे तो मान के चलिए 100% आप लॉस करने के तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर कड़ी दूसरी से जुड़ी हुई है, हर प्लेनेट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किससे? ट्रेडिंग के ग्रेविटेशनल फोर्स से। ट्रेडिंग अगर करनी है तो पूरे 9 प्लेनेट्स का प्लेनेटरी सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए, अदरवाइज आप बड़ी मिस्टेक करेंगे अगर ट्रेड ले लेंगे सिर्फ इनके बेस पे। कहीं पे भी बीच में आप सोचो अब तो आ गया है, और लगेगा आपको हर बार कि यार अब तो समझ में आ गया है, मेरे को तो व्यू बनाना आ गया है, मुझे तो पता चल गया प्राइस क्या कह रही है। उसके बेस पे ट्रेडिंग नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? वी विल लेट यू नो। सो ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इसका मतलब क्या है? अगर आपको ट्रेंड अप ट्रेंड मिल रहा है तो आपका व्यू क्या होगा? बुलिश। अब जो न्यू कमर है उनके लिए तो बुलिश वर्ड भी एक अजीब सा ही चीज है। बुलिश का मतलब बुल यानी, ये आपने एक सीरीज देखी होगी हर्षद मेहता वाली सीरीज, नहीं देखी है तो उसमें ज्यादा अच्छे से ब्रीफ किया गया है, वहीं से ही हमने कोट किया है कि जो बुल होता है वो सींग मारता है और आपको जमीन से हवा में उछाल देता है। तो जब प्राइस ऊपर जारी होती है, ट्रेंड ऊपर होता है, तो आपका बुलिश व्यू होना चाहिए उस पर। बुलिश यानी ऊपर जाने का, ऊपर उछलने का प्राइस का व्यू होना चाहिए। जब डाउन ट्रेंड हो तो कई लोगों ने तो मन में बोल दिया होगा कि बेरिश, क्योंकि जिन लोगों को पता है वो जरूर आंसर करेंगे। बेरिश का मतलब बेर यानी भालू। भालू क्या करता है? हाथ मारता है और हवा में जो चीज खड़ी होती है उसको जमीन में धम अंदर, तो उसका मतलब प्राइस जब नीचे जारी होती है दैट इज बेरिश। एंड साइडवेज अगर होता है मार्केट, तो साइडवेज मार्केट होगा तो क्या करेंगे आप? नॉन डायरेक्शनल व्यू होना चाहिए आपका, कि कोई डायरेक्शन में नहीं है, तो बुलिश है नहीं बेरिश है। ये 3 तरह से हम अपना व्यू मेकअप कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। फर्स्ट इज योर ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी नहीं खड़े होना है। ट्रेंड जो चल रहा है उसके अगेंस्ट अजम्पशन बेस पे लोग गलती ये करते हैं, यार इतना ऊपर आ गया अब कहां जाएगा, अब तो करेक्शन करेगा। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, बट चांसेस ये हैं कि वो और ऊपर जाता जाए, क्योंकि ट्रेंड है, मोमेंटम है, वो आसानी से रुकता नहीं है। आपने देखा है भागती गाड़ी जो 100 से ऊपर की स्पीड पे भाग रही हो, उसको आपने कभी देखा है कि अचानक ब्रेक लगा के? बहुत ही रेयर होता है कि अचानक ब्रेक लगा के ढाबे पे खड़ी हो जाए कि होटल पे खाना खाना है। वो स्पीड धीरे करेगी पहले, ठीक है, फिर देख के कहीं पे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के तो स्पीड धीरे होते हुए आपको दिखेगी। कैसे दिखेगी, क्या होगा, वो सब हम समझेंगे। बट आप ये मान के चलिए कि जो चीज जिस ट्रेंड में होती है उसी ट्रेंड की डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना चाहिए। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रेडिंग एक पॉन्ड है। ट्रेडिंग वर्ड जो है, स्टॉक मार्केट है, वो एक पॉन्ड है। उस पॉन्ड में आंखों से न दिखने वाली मछली से लेके व्हेल मछली तक की सारी मछलियां उस पॉन्ड में, बड़ा पॉन्ड है, ठीक है, सारी मछलियां हैं। तो आपके उस पॉन्ड में जिंदा रहने के चांस कब ज्यादा है? जब आप बड़ी मछली के पीछे चलोगे। बड़ी मछली ही ट्रेंड बनाती है। रास्ते कौन बनाता है? बड़ी मछलियां। बड़े जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, जिनको हम फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूट और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूट कहते हैं, FII एंड DII।
इसका डेटा रोजाना रिलीज करता है अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और सेबी इसको मॉनिटर करता है कि FII DII कितना इसमें पैसा डाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं। वो है शार्क एंड व्हेल्स ऑफ द पॉन्ड, ठीक है, शार्क एंड व्हेल्स ऑफ द पॉन्ड। तो आपके बचने के चांस कब ज्यादा हैं? जब आप उन शार्क्स और व्हेल्स के पीठ के ऊपर बैठ जाओ या उनकी पूंछ पकड़ लो, तो वो जहां जा रहे हैं आप उनके पीछे चलो। इसका मतलब वो जो ट्रेंड बना रहे हैं उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो और ट्रेंड की डायरेक्शन में अपना व्यू रखो। उसके मुंह के सामने आओगे तो चांसेस आर हायर कि वो आपको खा जाएं। उनको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो आंखों से न दिखने वाली मछली के बराबर आपकी साइज है। आपकी मेरी जो साइज है वो तो आंखों से न दिखने वाली मछली के बराबर है। तो हम उनके मुंह में चले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा उनको तो, और हम मर जाएंगे। उनको एहसास भी नहीं होगा और हम मर जाएंगे। इसलिए ट्रेंड इज योर फ्रेंड माय फ्रेंड, ये ध्यान रखिए। आपका अगर अप ट्रेंड है तो बुलिश, डाउन ट्रेंड है तो बेरिश, साइडवेज है तो नॉन डायरेक्शनल। व्यू मेकिंग में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही है। इसको चार्ट पे अगर देखना है तो हम चार्ट पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने इंट्राडे ट्रेडिंग में बोला 1 मिनट का कई लोग चार्ट यूज करते हैं। हमने ये चार्ट खोल लिया। टाइम फ्रेम क्या है आपका? 1 मिनट। मैंने हायर लोअर नहीं देखा, सिर्फ 1 मिनट पे एक बार आपको बता रहा हूं एग्जांपल के लिए। अभी ट्रेंड क्या है आप खुद बताइए। अगर हमें सबसे पहले क्या करना है, टाइम फ्रेम चूज करना है। टाइम फ्रेम मैंने कहा कि हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। ट्रेडिंग करनी है तो कैसे करनी है वो लेटर ऑन बताऊंगा। सेकंड वाज हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ये मुंह है, यहां पे प्राइस है, अभी यहां से पीछे गई प्राइस, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई। आपको साफ साफ क्या बता रही है प्राइस? ये हाई था, ये लो था, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। ये क्या बता रहा है? डाउन ट्रेंड में हूं मैं, डाउन ट्रेंड में हूं। तो डाउन ट्रेंड में जब 1 मिनट पे है तो अगर आप ट्रेड करेंगे तो क्या करेंगे? बेरिश ट्रेड लेंगे। अगर 1 मिनट के बेस पे ले रहे हैं, लेनी है नहीं लेनी है नहीं कह रहा हूं मैं, सिंपल एक एग्जांपल समझा रहा हूं कि ट्रेंड देख के आप कैसे क्या कर सकते हैं। इसी को मैं ले लूं आपका 1 आवर पे, ठीक है। 1 आवर पे मैंने क्या किया आपका, फिर से ये मुंह है सांप का, यहां पीछे की तरफ गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए। अपना करंट से स्टार्ट करना है, यहां से यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इससे पहले का जो प्राइस एक्शन होता है वो कोई काम का नहीं है हमारे लिए। जिस भी टाइम फ्रेम पे, हाई टाइम फ्रेम जो चूज कर रहे हो उस पे सिर्फ 4 पिवोट को ध्यान रखना। उससे पहले क्या हुआ है वो मत देखना कि ये हाई इसके बराबर था, या ये मतलब नहीं है। ये 4 देखना है, इसका कोई इस यहां से पहले का अपने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अब इसमें आप इसको हाई मार्क करेंगे, इसको लो मार्क करेंगे। ये आपका हायर हाई है, ये आपका हायर लो है। इसका मतलब प्राइस इज इन अप ट्रेंड। तो आप देखेंगे प्राइस यहां से यहां तक गिर रही है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं अप ट्रेंड है, तो आपका व्यू हमेशा क्या होगा? बुलिश। आपको इसमें बुलिश ही ट्रेड करना है, बेरिश नहीं करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैंने कह दिया ट्रेड ले ली। कहां करना है, कैसे करना है, वो लेटर ऑन प्लेनेट्स पे पहुंच के अपन सीखेंगे। हर प्लेनेट को जोड़ेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो नेक्स्ट प्लेनेट पे हम ये सीखेंगे कि हमारा जो व्यू बना है उसके बेस पे ट्रेड करना है या नहीं करना है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है, ये समरी ऑफ कोर्स पसंद आ रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करके अपने दोस्तों में फैला दीजिए। आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू। थैंक यू।